हेलो एवरीवन, स्टडी उसर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हाफ ईयरली एग्जाम 2024 के लिए क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन प्रोपोर्शन। देखिए प्रोपोर्शन में चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए चार टर्म दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो जो बीच वाला दो है ना वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, पी स्क्वायर इंटू पी क्यूब मिलेगा और क्यू इंटू क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब मिलेगा। और फिर फर्स्ट और लास्ट को इंटू करेंगे तो भी इतना ही मिलेगा, मीन्स दोनों इक्वल मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह क्या है, प्रोपोर्शन में है। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ 23 का जब क्यूब करेंगे हम लोग तो यूनिट प्लेस में क्या है, 3 है, 3 का क्यूब कितना 27 में 7 क्या है, यूनिट डिजिट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए -1 टू द पावर n, अगर n इवन नंबर हुआ 2 4 6 8 तो इवन होने से क्या हो जाएगा, -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा +1, और -1 का पावर अगर ओड हुआ तो -1, तो -1 का पावर n इक्वल टू 1 है, इसका मतलब n क्या होगा, इवन नंबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इवन होने से क्या होगा +1, ओड होने से क्या होगा -1। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग दैट मीन्स रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, रेशनल होता है। √3 इरेशनल नहीं होगा, पाई इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। और 1/7 इरेशनल है, और 13/125 क्या है, 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब है, अगर 2 का पावर और 5 का पावर हो तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया आपका सी जो है ऑप्शन, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए नेक्स्ट, इक्वलिश डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। याद रखिएगा जो r जो है रिमाइंडर है क्या होना चाहिए, लेस देन b होना चाहिए, ठीक है। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रिमाइंडर जो है इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट b से क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट देखिए 2 + √3 इंटू 2 - √3, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1। 1 क्या है, 1 रेशनल नंबर है, ठीक है, और 1 क्या है, होल नंबर भी है। तो राइट आंसर ए एंड सी बोथ दोनों होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए एंड सी बोथ होना चाहिए, बट यहाँ में नहीं दिया है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द हाइएस्ट पावर ऑफ दिस, हाइएस्ट पावर कितना, देखिए x का पावर 1 है, x का पावर 3 है, x का पावर 4 है, और यहाँ में x का पावर 0 है। सो हाइएस्ट पावर कितना हो गया 4, डेट मीन्स डिग्री कितना हो गया 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो देखिए √x जो है, √x हो तो क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर डिवाइड में x है तो वही पोलिनोमियल क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये √3 है, यह पोलिनोमियल हो सकता है। कोई नंबर में रूट हो तो पोलिनोमियल हो सकता है, बट x y z वेरिएबल में रूट होने से वो पोलिनोमियल नहीं होगा। डिवाइड में अगर x y z हो तो पोलिनोमियल नहीं होगा। इन द फिगर द पोलिनोमियल y इक्वल टू px द नंबर ऑफ 0, देखना है कि नंबर ऑफ 0 बताना है। तो यह जो ग्राफ है यह x एक्सिस को एक ही पॉइंट में कट किया है, तो नंबर ऑफ 0 क्या होगा, 1 होगा। अगर ऐसा ग्राफ देगा और इस तरह से दे दिया तो x एक्सिस को 2 पॉइंट में कट किया है तो नंबर ऑफ 0 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे दे दिया अगर आपका, और x एक्सिस को 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट में कट किया है तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में हो तो क्या होगा, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, मीन्स फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो इक्वल टू होना चाहिए थर्ड और फोर्थ का रेशियो। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू डी, ए डी इक्वल टू बी इंटू सी बी सी, तो ए डी इक्वल टू बी सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिटवीन 17 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, तो कितने नेचुरल नंबर होंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू छोटा वाला नंबर, 2 इंटू स्मॉल नंबर, तो 17 और 18 में स्मॉल क्या है 17, तो 2 इंटू 17 34 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल, इसमें से कौन सा रेशनल नहीं है। तो देखिए 0 रेशनल है, ये रेकरिंग है, रेकरिंग या रिपीटिंग रेशनल होता है, R4 रिपीटिंग, R4 रेकरिंग, R4 रेशनल। और देखिए पॉइंट जब हटाएंगे तो डिवाइड में आएगा 1 2 3 4 0, तो p/q हो गया, ये भी रेशनल है, और यह रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है रेशनल, क्योंकि यह रिपीटिंग नहीं हो रहा है।
.10 100 100 डॉट डॉट डॉट, मीन्स यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो क्या हो गया, इरेशनल हो गया। फाइंड द करेक्ट। देखिए यहाँ में 3 के बाद पॉइंट है, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 3 जीरो आएगा, बट 5 जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये रॉन्ग है। यहाँ देखिए 3 के बाद पॉइंट है तो नीचे 3 जीरो आना चाहिए, ठीक है, 3 जीरो है, इसका मतलब यह करेक्ट है। यहाँ देखिए 4 के बाद पॉइंट है तो नीचे 4 जीरो आना चाहिए, बट 3 जीरो, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए 4 के बाद पॉइंट है तो नीचे 4 जीरो आना चाहिए, बट 6 जीरो, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। सो करेक्ट हो गया ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट, सम ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस फॉर्मूला का और बी का वैल्यू ब्रैकेट में। तो बी का वैल्यू में कितना है, तो यहाँ बी का वैल्यू 0 है, क्योंकि ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू -3 है, बी है ही नहीं इसमें, इसका मतलब बी का वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0/1, 0/1 क्या होता है, 0 होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। यहाँ देखिएगा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या देखिएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो 0 कहाँ है, सी में है, इसका मतलब 1 का आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस, तो देखिए इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और 2 कहाँ दिया है, a में दिया हुआ है, इसका मतलब 2 का क्या होगा, a होगा। जीरो ऑफ पोलिनोमियल x माइनस 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो सोल्व करने से x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब 3 का आंसर क्या आया, 1 आया। 1 कहाँ दिया है, b में दिया है, इसका मतलब 3 का क्या होगा, b होगा। तो देख लीजिए, आप मैच कर लीजिए, ऑप्शन a में दिया हुआ है आपका 1 का C, 2 का A, 3 का B, 1 का C, 2 का A, 3 का B, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल px। तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, px पोलिनोमियल को gx पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा qx और रिमाइंडर आएगा rx। तो यह px कैसे निकलेगा, px इक्वल टू होगा gx इंटू qx प्लस rx, इन दोनों को इंटू करना होगा, gx इंटू qx, तो gx इंटू qx और प्लस क्या होगा, प्लस rx, ठीक है। तो gx इंटू qx प्लस rx, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, देखिए a1 इंटू b2, तो a1/b2 नॉट इक्वल टू a2 इंटू b1, a2 इंटू b1, ठीक है। तब देख लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा है आपका, a1/b2, a1/b2 नॉट इक्वल टू a2/b1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज 2, इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिखना होगा, तो ये हो जाएगा a, और यहाँ में x का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू एक्स का वैल्यू 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब सोल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट 1, द रूट ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4 आर 5 एंड 9। देखिए x का वैल्यू 5 दिया है और y 9 दिया है, तो x और y को प्लस करेंगे तो 5 प्लस 9 14, ठीक है। और x में से माइनस करेंगे y को, 5 में से माइनस करेंगे 9 को, तो -4 आएगा, लेकिन यहाँ +4 दिया है, इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है क्या है, रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 क्या है, रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 दिया है, देखिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस आर इनकॉन्सिस्टेंट। देखिए इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन का मतलब लास्ट वाला नॉट इक्वल, a1/a2 इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग नो सोल्यूशन, इनकॉन्सिस्टेंट। तो देखिए यहाँ देखिए 2/4 का मतलब हो गया 1/2, फिर दूसरा क्या है -3/-6 कैंसिल होके आ गया 1/2, फिर लास्ट वाला क्या है -8 -9, -8/-9 मीन्स लास्ट वाला इक्वल नहीं है। पहला दोनों इक्वल है बट लास्ट वाला इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया है, नो सोल्यूशन मीन्स इनकॉन्सिस्टेंट, मीन्स स्टेटमेंट 2 क्या है, सही है, ठीक है।
तो क्या होगा आंसर, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सोल्यूशन। देखिए यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2। तो क्या हो जाएगा 2/6, 2 क्या हो जाएगा हमें 2k है, x का कोएफिशिएंट क्या है 2k, तो 2k/6 नॉट इक्वल टू 5/-5, तो कैंसिल होकर हमें -1 हो गया, ठीक है। और यहाँ 2k/6, तो 2 से कैंसिल होकर 6 3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा k नॉट इक्वल टू -3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7। तो देखिए y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस हो गया, क्योंकि x एक्सिस में क्या होता है, y इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। y का वैल्यू ऊपर जाए, कुछ होने से ऊपर जाएंगे प्लस में, और कुछ माइनस में होने से नीचे जाएंगे, बट y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, तो x एक्सिस हो गया। एंड y इक्वल टू -7, तो y का वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये लाइन हो गया। तो यह दो लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो जब दो लाइन पैरेलल होता है तो क्या होता है, नो सोल्यूशन। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, नो सोल्यूशन। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज, ठीक है, इसका सोल्यूशन बताना है। देखिए नेक्स्ट, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज। तो देखिए यह एक लीनियर इक्वेशन है और यहाँ से वैल्यू पुट करके अगर इसका वैल्यू 0 आता है तो उसको बोलेंगे सोल्यूशन। तो ऑप्शन जो सी में है 1,1, x का वैल्यू कितना है 1, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना है 1, तो x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब 1,1 क्या है, इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो देखिए x + 2 का होल क्यूब, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, x³ मिलेगा, और यहाँ का x³ यहाँ का x³ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x² बचेगा। क्या बचेगा, x² बचेगा। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, तो नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा 2 होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का पावर 2 होता है तो मैक्सिमम 2 रूट हो सकता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 and 3, रूट्स अगर 1 and 3 दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए x² माइनस सम ऑफ रूट्स मीन्स 1 और 3 को प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए एसर्शन दिया हुआ है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर 1 and 1/4। क्या बोला है, सम का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो -b कितना है -4 है, बाई a कितना है तो 4 है, कैंसिल होके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 राइट दिया है। फिर प्रोडक्ट क्या होता है c/a, क्या होता है प्रोडक्ट c/a, तो c/a, c का वैल्यू कितना है 1 और a का वैल्यू कितना है 4, 1/4, ये भी सही दिया। इसका मतलब एसर्शन इज ट्रू, एसर्शन क्या है ट्रू है। रीजन दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, देन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a, हाँ सम ऑफ रूट्स -b/a सही है, एंड अल्फा इंटू बीटा मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू c/a, ये भी सही है। मीन्स एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन c इक्वल टू व्हाट। देखिए इक्वल रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल रूट्स का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब b² इक्वल टू 4ac, b² इक्वल टू क्या हो गया 4ac, ठीक है, b² इक्वल टू क्या हो गया 4ac। आपको c निकालना है तो c इक्वल टू हो गया b² डिवाइड 4a, तो c का वैल्यू कितना हो गया b²/4a, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फॉर व्हाट कंडीशन दिस विल हैव अ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए ये जो a है, अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और याद रखिएगा अगर a नॉट इक्वल टू 0 हुआ, अगर a नॉट इक्वल टू 0 हुआ तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके।
देखिए दो ट्रायंगल अगर सिमिलर दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया 57, ई दिया 73, देन एंगल सी निकालना है। देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ ऐसा दिया है, तो क्या होगा, एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा। मीन्स एंगल ए 57 है तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा, 57। फिर एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा। एंगल ई अगर 73 है तो एंगल बी भी कितना हो गया, 73। अब देखिए एक ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, ए बी सी, तो आपको एंगल सी निकालना है। तो एंगल सी निकालना है तो क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे ए और बी को, ठीक है। तो ए कितना है, तो एंगल ए है 57 और बी है 73, दोनों को प्लस कर देंगे हम लोग। कितना हो जाएगा प्लस करने से, 57 3 60, 60 प्लस 70 130। तो 180 में से 130 चला गया तो कितना बचेगा, 50 डिग्री। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट दिस एंड दिस। मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 मीन्स 6 प्लस 8/2, कोमा फिर y1 प्लस y2/2 मीन्स 2 प्लस 2/2। तो 8 प्लस 6 14, 14/2 7 हो गया, 2 प्लस 2 4, 4/2 2 हो गया। सो 7,2 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन नेक्स्ट, राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है, अच्छा देखिए ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, दिस सिमिलर दिस, इसका मतलब एंगल ए एंगल डी के इक्वल होना चाहिए। तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। फिर एंगल टी एंगल ओ के इक्वल होना चाहिए, एंगल टी एंगल ओ के इक्वल है, सही है, ठीक है, ओके। तो यह क्या हो गया, राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए 16 नंबर, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो क्या होना चाहिए, पी क्यू बाई ए बी, पी क्यू बाई ए बी, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, क्यू आर बाई बी सी, क्यू आर बाई बी सी, ठीक है। फिर होना चाहिए आपका आर पी बाई सी ए, आर पी बाई सी ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस बोलेगा ना तो y का वैल्यू देखेंगे, y का वैल्यू कितना है, 3 है। सो आंसर हो गया 3 यूनिट। y कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। देखिए कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में है तो क्या होगा, वो x, 0 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, 0। 1 प्लस tan स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस cot स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। देखिए नेक्स्ट, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस कॉस 30 कितना होता है, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4। सोल्व किए तो कितना आ गया हमें वैल्यू, इसका वैल्यू आ गया -1/2। सो -1/2 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला होता है, अगर 90 को हटाएंगे तो cos चेंज होगा, cos चेंज हो क्या बनेगा, साइन थीटा हो जाएगा। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, साइन थीटा। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 का पावर 0, तो याद रखिएगा a का पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 2 का पावर 0 क्या हो गया, 1 इंटू 3 का पावर 0 क्या हो गया, 1 इंटू 4 का पावर 0 कितना हो गया, 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस दिस एंड दिस, कॉमन फैक्टर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब यहाँ पॉइंट कहाँ है, पॉइंट लास्ट में है, तो इस पॉइंट को यहाँ ले जाना है 3.43 इंटू 10 टू द पावर, इस पॉइंट को यहाँ ले गए, 1 डिजिट के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट मीन्स 10 टू द पावर 6, और पॉइंट राइट में रहा इसलिए पावर प्लस में होगा 6। अगर ये पॉइंट में लेफ्ट में होता, लेफ्ट से ले जाते तो क्या होता, 10 का पावर -6 होता, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, फाइंड डिवीजन, तो देखिए 10x माइनस 25, दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। सो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, डिवाइड कितना है, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। सो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया आपका 5। एक्सप्रेस 140h प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो 140 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 2 से 70 बार में, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7 बार में,
तो 140 का फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 2 माने 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर। ओके, अब देखिए फाइंड द लिस्ट नंबर। लिस्ट का मतलब 15, 20, 25 का एलसीएम निकालना है। 15, 20 और 25 क्या निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो 5 से 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। एलसीएम हो जाएगा 5 3 15, 15 4 60, 60 इंटू 5 300। तो आंसर हो गया लिस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स कितना हो गया 300। फाइंड द एलसीएम 12, 15, 21 का एलसीएम इस टाइप से निकाल लीजिएगा। ठीक है, हाउ मेनी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। देखिए x का पावर कितना है 2 है, x का पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 2 होगा, क्योंकि जितना डिग्री होता है मैक्सिमम उतना ही जीरो हो सकता है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 and 2। ठीक है, जीरोज दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरो, तो 5 और 2 को सम करेंगे तो कितना होगा 7 हो जाएगा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो 5 2 10। तो आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन पोलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो देखिए इसको अगर डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, और ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, x प्लस 1 x माइनस 1, और डिवाइड कितना है x प्लस 1, तो x प्लस 1 x प्लस कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका x माइनस 1। ओके, अब देखिए राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो y इक्वल टू 0। अगर बोलता है राइट द इक्वेशन ऑफ, बोलता है y एक्सिस, तब क्या होता है x इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला है x एक्सिस तो y इक्वल टू 0। ठीक है, राइट द टू रूट्स ऑफ दिस, इसका 2 रूट्स लिखना है, तो क्या होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ प्लस माइनस है, इसका मतलब यहाँ में 2 रूट हो गया। राइट द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अंडर व्हाट कंडीशन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अनइक्वल का मतलब डिस्टिंक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होने से क्या होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। 2 polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। ठीक है, प्रोपोर्शनल। ओके, इफ एनी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब तीनों स्ट्रेट लाइन पे है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0 होगा। देखिए इफ द पॉइंट दिस लाई ऑन वाई एक्सिस, देखिए लाइन वाई एक्सिस बोला है, कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस में होता है तो 0, y के फॉर्म में होता है, 0, y के फॉर्म में, तो 0 मीन्स x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, x का वैल्यू क्या होगा 0, यहाँ x का वैल्यू क्या दिया b दिया, तो b का वैल्यू क्या होगा 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो आंसर हो गया b इक्वल टू 0। देखिए फाइंड द कॉमन फैक्टर, तो 3 है 10 है 6 है, मीन्स नंबर में कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो कम से कम एक्स स्क्वायर क्या हो गया कॉमन हो गया। यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर कॉमन हो गया, तो कॉमन फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस पॉइंट को 1 के बाद ले जाएंगे तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर, इस पॉइंट को 1 के बाद ले जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के बाद ले गए तो 10 का पावर -7। यह पॉइंट लेफ्ट में था इसलिए 10 का पावर -7 हुआ। ठीक है, आपका -2/3 का होल टू द पावर 4 है, तो पावर 4 होने से माइनस क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। 2 का पावर 4 16 होगा और 3 का पावर 4 81 होगा। एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज 182, फाइंड एचसीएफ, तो फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ में आपको एचसीएफ निकालना है तो ए इंटू बी और डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा एलसीएम, और डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए एक्स अगर प्राइम नंबर है तो रूट एक्स क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दिस विल अफेक्ट हाउ मेनी प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। ठीक है, जब डेसिमल एक्सपांसन करेंगे हम लोग तो पॉइंट के कितने के बाद में स्टॉप हो जाएगा, तो देखना है आपको हाईएस्ट पावर 2 का पावर 4 है
और 5 का पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, 2 का पावर हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, सो आंसर हो जाएगा आफ्टर 4 प्लेसेस। राइट द व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, और यहाँ में देखिए ए का वैल्यू 1 है, बी नहीं है, इसका मतलब बी 0 है, और सी का वैल्यू कितना है -15, तो सी बाई ए, सी हो गया -15, ए हो गया 1, तो -15 बाई 1 -15, सो -15 इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।